सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। अब देखो बहुरिया कहा तो हमने ऐसा नहीं कहा कि बुआ सास का नमस्कार। हाँ। देखो बुआ तो बुआ है, बिल्कुल है कि नहीं। और तो बिल्कुल ऐसे ही सोचना, ये डर मत जाना कि बहुरिया बन गई तो सासू माँ आ गई सामने तो घबरा जाओ। नहीं बुआ जी, बिल्कुल नहीं। आपसे घबराहट तो बिल्कुल नहीं होती, बल्कि खुशी होती है आपसे हर बार मिलकर। और खुशी और भी बातों की है ना। बिल्कुल है। हमें तो लगा कि ऐसा नहीं है कि सामने तो अब तो कह नहीं सकती कि घबराते हैं कि नहीं घबराते। नहीं बिल्कुल। देखो भाई, हम सब चाहते हैं कि साथ ही ऐसा हो जैसे कि हमारी बिटिया बहुरिया आती हैं और हमारे तमाम श्रोता जब जुड़ जाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मन्नू बहुरिया, एक बात तो है कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो कमेंट्स कर पा रहे हैं आज और जो नहीं कर पा रहे हैं उन सबका स्वागत है। जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं वो भी, उन सबका स्वागत है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इतने व्यस्त हैं कि कह रहे हैं कार्यक्रम में हम शामिल तो जरूर हैं लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो भाई व्यस्तता हम समझ सकते हैं और इसीलिए तो आज हमने एक विषय भी रखा है आज। जी हाँ, त्योहारों में बढ़ती व्यस्तता। तो भाई त्योहार तो है, साल भर का बड़ा त्योहार है, तो व्यस्त तो रहेंगे ही और अच्छी बात भी है ना वो। बिल्कुल, काम करिए। और गीत मंजरी में इसीलिए हम साथी लेकर आए हैं कि हम भी आपके साथ हैं, मनोरंजन के साथ आपका मनोरंजन करते रहेंगे और आप यूं ही त्योहार की तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए। हाँ, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए अलसी का उपयोग हम कैसे करते हैं या उससे क्या क्या फायदे हैं ये भी जानेंगे और आपसे भी कहेंगे कि आप भी लिख के भेजिए। बिल्कुल, और लिखा भी हमारे साथियों ने, उसको भी हम साझा करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो इसके बारे में चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है नाम ही अपने आप में काफी है घबराहट के लिए, सब चीज के लिए। लेकिन एक बात तो है ना कि इसके लिए जागरूक होना और भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बुआ जी, क्योंकि नाम ही जैसे हमने कहा काफी है। तो अक्सर सुना भी होगा आप सबने किस्से सांप से जुड़े हुए कि किसी को सांप ने काटा और वो आदमी सिर्फ डर के मर गया, जहरीला नहीं था, उसकी वैसे मौत नहीं होनी थी, लेकिन सिर्फ उसने घबरा गया कि अच्छा हमें सांप ने काटा है तो अब हम नहीं बच सकते। तो ये कुछ ऐसी ही चीज है ना। बिल्कुल बुआ जी। और आज का जो दिन है 7 नवंबर, और यानी कि आज के दिन को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन की शुरुआत जो हुई थी साल 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। और जैसे कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन जो है उसको मनाने की शुरुआत की गई थी। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं, बहुत सारी जानकारी लोगों में है कि इसके कोई लक्षण ऐसे प्रकट नहीं होते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो थोड़ी सी झंझनाहट या ऐसा कुछ लगता है कि हाँ हमारा सिर घूम रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और अक्सर किसी और वजह से जब हम कोई और टेस्ट करवाते हैं तब मालूम चलता है कि अच्छा ये है, फिर वो लगभग अंतिम स्टेज पर होता है। फिर चिकित्सक भी कहते हैं और जाहिर है कि उनका जो है हाथ नहीं चलता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं जो है शरीर में कहीं भी बनती रहती हैं और वो प्रभावित करती हैं शरीर के उस अंग को। और जब अंतिम समय पर पता चलता है तो जाहिर है कि उसका इलाज जो है वो 100% तक संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और काफी हद तक बुआ जी अगर देखें तो कैंसर का इलाज जो है कुछ जैसे स्टेज होते हैं, जी। तो उन स्टेजों में इसका संभव है। बिल्कुल है। नहीं, हमने तो इसलिए कहा कि मतलब हम बता रहे थे कि कभी कभी जब अंतिम स्तर पर पता चलता है तब संभव नहीं होता है, वो चिकित्सक हाथ खड़ा कर देता है। और लेकिन तब भी कोई ये नहीं बता पाता है कि कितने दिन तक क्या संभावना है, तो इसलिए घबराहट थोड़ी सी अपनी संभालनी चाहिए। हाँ, और रही बात जागरूकता की, तो ये बता दें कि सर्जरी भी होती है इस कैंसर की एक हिस्से या पूरे हिस्से को हटाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। और विकिरण का उपयोग भी जो है किया जाता है। कैंसर जो कोशिकाएं हैं उसको जो विकसित हो रहा है उसको हटाने के लिए किया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है बुआ जी कि दवाइयों से भी ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल। इसके जो अगर बात करें हम शब्दों की कि क्या क्या शब्द होते हैं इस कैंसर जैसी बीमारियों में, जैसे कि कीमोथेरेपी होता है और इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी,
कीमोथेरेपी, तो इस तरह से भी कैंसर को क्योर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, यानी कि कैंसर हटा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने कहा ना कि कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, तो वो जो कोशिकाएं जो आपके शरीर को तकलीफ दे रही हैं उनको जला दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं से जो तुमने अभी नाम बताया ना, बड़ा कठिन सब नाम था कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी है, तो इन सारी चीजों से कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे अंग हैं जिनका कि होता है और वो अंग निकाल देते हैं, उनकी जरूरत अगर शरीर में नहीं है तो जाहिर है कि आप समझिए कि बिल्कुल आप सुरक्षित हैं। तो ये तो हो गई बात की चिकित्सक के पक्ष की बात की, मतलब चिकित्सक क्या करते हैं और कैसे हम बच जाते हैं इससे। लेकिन हमारी और परिवार वालों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है इन सारी चिकित्सा के साथ साथ, है ना? वो तो है ही बुआ जी, क्योंकि जैसे आपने सांप वाला जो उदाहरण दिया, तो भाई कैंसर नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, और लोग जो हैं जिनको हुआ है और जो उनके परिवार के लोग हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको हिम्मत रखनी है और हिम्मत बंधानी भी है, और उन्हें ये बताना है कि ये ऐसी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि इसका इलाज ना हो सके। और कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप सकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं तो बहुत सी चीजों से आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं, और फिर ये कौन सी बड़ी भारी सी चीज है कि नहीं। और हमने जैसे कहा ना कि जो अगर आपका इलाज जो चल रहा है तो वो सारी दवाएं जो हैं वो 100% तभी काम करेंगी जबकि आपका विचार भी उसी दिशा में काम करेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। तो इसके लिए जो स्वयं रोगी है वो तो अपनी हिम्मत बांध कर रखे ही, लेकिन परिवार के सदस्यों की ये जिम्मेदारी है कि आसपास जितने लोग हैं वो इस विषय पर ज्यादा बात न करें रोगी के सामने खास तौर से। और एक कहते हैं ना कि हर चीज के लिए एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी तय की जाती है ना कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो बिल्कुल तय करें आप कि उसके सामने क्या बातें करनी है और क्या नहीं करनी है। अक्सर हम फिर उससे जुड़े ही जितने लोग होते हैं जो बीमार हो चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो ठीक हो गए, उन सब की हम चर्चा बराबर करते रहते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है अच्छी अच्छी बातें करें, और उसको तो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए ना कि एक दिन में हमने कितनी जिंदगी जी, वो सिद्धांत अगर अपना लेंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। और बुआ जी कैंसर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि ये खाने से ये होता है, वो खाने से ये होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हो चुका है या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर गांठ बंधी हुई है, कहीं पर गांठ है, तो आप ऐसे ही जाकर डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, परामर्श ले लीजिए, और किसी से बात करने की बजाय। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके घर में किसी को भी मतलब जेनेटिक रहा है, जैसे आपकी माँ को या माँ के माँ को या पिता को, किसी भी पक्ष में हो सकता है, तो तब ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है। हाँ, तो नियमित जांच करवाते रहें अपने सभी अंगों की। जी। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस इस बात का प्रमाण है कि लोग खतरनाक रोग के प्रति जागरूक हो रहे हैं, या फिर इन्हें इस दिवस के माध्यम से जानकारी द्वारा जागरूक किया जा रहा है। घातक बीमारी बेनाइन और मैलिग्नेंट भेद से अपने विकास के क्रम में 2 प्रकार की होती है। इसकी घातकता इसके विकास के क्रम से बढ़कर मृत्युदायक भी होती है, अतः सावधान होकर इसके इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैला करता है। ध्यान रहे किसी भी एक प्रकार के कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है। इसके मूल कारणों में भी आहार विहार का ही अनियंत्रित असंतुलित प्रयोग है, अतः इसके इलाज में इस स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। और ये तो हो गई इलाज की भी बात, उसके संग संग अनियमितता की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो अनियमित होता है, खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, इन सारी चीजों में, भोजन का समय, ये जब असंतुलित रहता है तो भी बहुत सारी बीमारियों की ये जड़ है। तो हमें अपना जीवन जो है पहले से ही संयमित करना चाहिए। नियमित व्यायाम आदि की हम बराबर बात करते हैं। बिल्कुल। और ऐसी बात एक हमारे श्रोता ने भी लिखी है बुआ जी, वो लिखते हैं कि कैंसर के बारे में मैं सभी समझते हैं कि तंबाकू सिगरेट पैकेट में चेतावनी लिखा है कि फिर भी लोग ऐसा समझते हैं कि एक दिन तो जाना ही है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें पता है पैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे लिए हमारे बाद घर वाले कितना परेशान होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो भाई बहुत और भी हमारे साथियों ने बात लिखी है। एक गीत सुनते हैं फिर आगे चलें।
जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी। और हम लेकर हाजिर हैं हल्दी। हल्दी, हाँ, हमारे साथी ने लिखा है कि हल्दी का इस्तेमाल रोजाना खाना बनाने में किया जाता है। ये एक ऐसा पावरफुल मसाला है जो सिर्फ खाने को स्वाद और रंग ही नहीं देता बल्कि कई तरह से सेहत को भी फायदा पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी में एंटी कैंसर गुण होते हैं जिस वजह से ये आपका कैंसर से बचाव कर सकती है। चलिए जानते हैं कि हल्दी किस तरह कैंसर से लड़ने में सहायक है। तो भाई देखो, ऐसा कि प्रयोग तो हम सभी करते हैं लेकिन फिर भी लोगों को हो रहा है। प्रयोग तो जरूर करें, अभी भी तो सर्दी आ रही है तो और भी बचाव करेगी, सर्दी जुकाम बुखार सब चीज़ों से। हाँ। हल्दी वाकई बहुत गुणकारी है, लेकिन कुछ लोग दूध के साथ भी इसे लेते हैं। और अंग्रेजी में भी अभी तो बहुत सारी कॉफी दुकानों पर भी बड़ा महंगा मिलने लगा हल्दी वाला दूध, गोल्डन लाते कहते हैं उसे। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो हल्दी वाली कॉफी है ऐसा? नहीं, हल्दी, दूध में हल्दी बस। अच्छा, लाते मतलब दूध। ओके। तो भाई ऐसा है कि ये सारी चीजें जो है वो हमारी देसी चीजें हैं और बहुत कारगर हैं। हाँ। लेकिन हाँ, ये जहां तक हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसमें इसके भरोसे न बैठें। और हमारे साथी तो याद भी दिला रहे हैं कि पहले के समय में कैंसर मतलब कैंसिल समझा जाता था, माना जाता था, मतलब अब इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये सच बात है कि गुजरे जमाने की बात हो गई, अब जो है इलाज बहुत हद तक है और बहुत सारी सफल कहानियां हमारे सामने घूम भी रही हैं ना। बिल्कुल। और एक श्रोता ने बुआ जी ऐसी एक बात लिखी है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो कब घर में आ जाए पता नहीं चलता। हमारे घर में 2 लोग हैं जो पीड़ित हैं और एक चले भी गए। जो हैं वो अब सभी इलाज करवा रहे हैं। हम सभी
पॉजिटिव बातें करते हैं ताकि वे खुश रहें, लेकिन जिस पर बीतती है उसका दर्द वो ही समझता है। घर के लोग चाहे तन मन धन से सेवा करें। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसको समझना सच में बहुत मुश्किल है। जिसको दर्द होता है वही समझ सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, इस तरीके की बीमारी का हो। हाँ, सच में लेकिन सब मिलकर साथ में रहें और एक दूसरे का संबल बने, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और बुआ जी अब बात कर लें त्योहारों की। हम समझ रहे थे कि तुम कहोगे कि काम भी करें तो मिलजुल कर करें, तो उससे बड़ा सहारा मिलता है, क्योंकि बहुत सब लोग व्यस्त हैं। तो एक दूसरे की समस्या को समझें कि भाई अगर फोन नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, जैसे इन्होंने लिख दिया ना हमारे साथियों ने कि भाई हम कार्यक्रम में जुड़े, कमेंट्स नहीं करें, तो हमने समझ लिया कि भाई ये व्यस्त हैं। तो अब लेकिन ये नहीं बताया कि नमकीन बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अभी तक तो देखो कुछ लोग सफाई पे लगे हुए हैं। बिल्कुल बुआ जी, त्योहार तो एकदम सर पे है कहना चाहिए। तो तैयारियां तो बनती ही हैं और खासकर घर की महिलाओं की अगर हम बात करें। अच्छा, तो तुम्हें छोड़ दें हम। वो भाई महिला कहा जाए ना बुआ जी कि घर की महिलाएं ज्यादा व्यस्त रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। किचन से लेके घर की साफ सफाई तक उनकी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि ज्यादा हद तक रहती है। लेकिन हाँ, अगर वो चाहें तो कुछ अपनी जो कहना चाहिए काम है वो बांट सकते हैं। वो जैसे कि भाई थोड़ी साफ सफाई अपने पतिदेव से भी करवा ले। हाँ, रविवार तो काम बढ़ नहीं जाएगा। अब कहाँ रविवार बचा, देखो अब तुम देर से बता रही हो। हाँ, नहीं, तो वो कहेंगे ठीक है हम रविवार को आते हैं, खाना खाने में हाथ बटा देते हैं, जो व्यंजन तुमने बनाया वो हम खा लेते हैं बड़ा ठीक से। तो जब भी ऐसा समय निकाल सके बीच में तो थोड़ा काम बांट दें, या बाहर से कुछ मंगवाना है, बाजार से कुछ सामान लेके आना है तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा देखो व्यंजन बनाने में ऐसा नहीं है कि आप पतियों को या अपने जीवन साथी जो है उसको नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जैसे अब आटा लगाना है, मटरी आदि का है, तो आप थोड़ा सा उसमें बहुत कड़ा उसको बांधना होता है, तो ऐसे में पुरुष ये काम करते हैं तो और अच्छा ही होता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। या आपको मटरी बिलवानी है, कुछ भी और बनाना है तो आप मदद ले सकते हैं। सेव जैसे आजकल जो है, जो उसका जिस उपकरण से आजकल बनाया जाता है वो चलाना बड़ा भारी काम है। तो आपके अगर बाहें दर्द कर रही हैं और आप लड्डू बना रहे हैं आटे या बेसन का, उसको भूनना है, तो आप 10 मिनट में 5 मिनट उनको भी खड़ा कर सकते हैं। हाँ, अच्छा लगेगा उनको, सहायता ले सकते हैं ना। इसीलिए तो कहा, क्योंकि खासकर बुआ जी जो कामकाजी महिलाएं हैं जो बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी आके त्योहारों की तैयारियां करनी पड़ रही हैं, तो भाई ऐसे में तो कहना चाहिए ना कि हालत ही खराब हो जाने वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में तो सहायता लेना बनता ही है। और अगर छोटी छोटी बातों का जैसे ध्यान रखें, आज जैसे आपको अगर नए कपड़े लेने हैं या कुछ घर का सामान लेना है तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन नहीं भाई, इस मामले में हमारे एक साथी ने लिखा है कि आप ऑनलाइन खरीदारी न करें, बाजार जाएं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनका ख्याल करें। तो इसमें भाई आप अपने जीवन साथी की मदद ले सकती हैं, या आप केवल हम लोग जीवन साथी के पति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अगर आपकी छोटी बहन है, देवर है, भाई हैं, तो उन्हें भेज दीजिए कि जाओ लेकर आओ, इतने दिए ले आओ, इतनी बत्ती ले आओ, कंदील ले आओ, बहुत सारी चीजें हैं। छोटे काम ऐसे हैं जो हम घर के सदस्यों को भी दे सकते हैं। अरे लेकिन ऐसा लगता है कि हम करेंगे तो बेस्ट रहेगा, बाकी कोई करके लाएगा तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो फिर ये कह सकते हैं कि अगर मानसिकता है और अगर ऐसा है तो फिर वही वाली बात हो गई कि घर का करें कि बाहर का। और फिर ऐसा ना हो कि त्योहार के समय हम पड़ जाए बीमार भी पड़ जाए, और अगर नहीं पड़े तो बाकी सबके ऊपर पता लगा छड़ी चल रही है गुस्से वाली। तो कोशिश करें कि मिल बांट कर काम करें। थोड़ा सा 19-20 भी चलता है। सजावट में भी ऐसा ही होता है कि अभी आपको लगेगा कि हम झालर भी लगवाना है जैसे बिजली वाली, या दिए कहाँ कहाँ रखे जाने हैं, तो थोड़ा काम बांट दीजिए। अगर मान लीजिए आपने सोचा है कि हम थोड़ा सा लहरदार लगाएंगे और उन्होंने सीधा लगा दिया, तो जाने दीजिए उसको। या आप बाजार से भी लेने गए तो आपने तो सोचा था इस बार हम पीले रंग का लगाएंगे कुछ कागज आदि या कंदील, और आ गई नीले रंग की या लाल रंग की, तो समझ लीजिए कि इस बार ऐसा ही अच्छा लगेगा घर, है ना। बिल्कुल। और बुआ जी एक जो महत्वपूर्ण बात की भाई, जब इतना काम रहता है ना, तो हम कई बार बाजार जाते हैं तो एक ही चीज को दोबारा भी मंगवा लेते हैं। तो चेकलिस्ट कर लें कि अपने सामान आपने क्या क्या मंगवाया है, और अगर हो ऐसा कि सामने ही रख दे सारा सामान कि भाई ये घर सजाने का सामान है, ये पूजा का सामान है, ये है, तो लिस्ट बनाया है आपने, और उसको दोबारा चेक कर लीजिए कि भाई
ताकि अगर कोई बाजार गया भी है दूसरी बार तीसरी बार, क्योंकि अभी तो ऐसा समय है ना कि बाजार के चक्कर लगते ही रहेंगे। हाँ। तो ये भी ध्यान रख ले कि भाई जो सामान आया है वो दोबारा ना आ जाए। तो चेकलिस्ट हम करेंगे, एक गीत सुनते हैं, तब तक आप भी अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए। तो बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि त्योहार की व्यस्तता के बावजूद गाने और कमेंट जरूरी है, टाइम निकाल ही लेते हैं। सफाई के बाद खरीदी और फिर बच्चों के पसंद के पकवान बनाना खुशी भी देता है, थकान भी, लेकिन बड़ा त्योहार है तो करने में मजा आता है।
क्या बात है। त्योहारों में बढ़ती व्यस्तता हमें ये बताती है कि दैनिक इतिवृत्तियों के साथ ही साथ हम त्योहार मनाने के मूड में भी आ रहे हैं। दरअसल हमारी ये व्यस्तता विभिन्न त्योहारों के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। दशहरा, दिवाली और होली की व्यस्तता कुछ और ही है, तो वहीं खिचड़ी, पोंगल, लोहड़ी और नागपंचमी आदि की व्यस्तता कुछ अलग ही है। लेकिन व्यस्त तो हम रहते ही हैं, फिर भी जितनी अधिक छुट्टियां उतनी अधिक व्यस्तता। तो एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि त्योहारों में बढ़ती व्यस्तता निश्चित रूप से होनी है। काम ही इतने होते हैं कि एक काम से फ्री होते ही दूसरा सामने आता है। सफाई का काम, बाजार का काम, सब काम से फ्री होने के बाद पकवान बनाने का काम शुरू होता है। अब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे व्यस्तता ना हो? कुछ अगर हो तो बताएं। अब तो कैसे बताएं भाई, अब इनके लिए बताओ, तुम क्या बताओगे? इन्होंने लिखा है, बुआ जी रविवार भी निकल गया लेकिन मेरे रूम और ऑफिस की सफाई अभी भी बाकी है, वो शायद कल या परसों करूंगा। दिवाली के बहाने ही सही, साल भर की गंदगी और पुराना सामान इसी बहाने बाहर निकल जाता है, इसलिए सफाई करना तो बनता है। तो भाई ऐसा है कि कैसे बताएं, व्यस्त तो रहना है, लेकिन हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि व्यस्तता के बीच बीच में अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल बीमार पड़ जाएं और आपका त्योहार जो है वो बेरंग हो जाए, बदरंग हो जाए, है ना। तो इसके लिए बीच बीच में कर सकते हैं, जैसे कि महिलाएं, जैसे बात कर ही रहे हमारे श्रोता की पकवान बनाना है, ये है तो अभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ महिलाएं जैसे होती हैं जो लघु उद्योग या घर पे ही ऐसे पकवान बना के देती हैं, मठरी है और भी चीजें जो चवाना है, जो भी है, तो कुछ आप बना लें और जो आप ना बना पाए वो आप खरीद लें। अरे ये बात मत कहो, हमारी बहनें बुरा मान जाएंगी। ना बना पाए तो हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पर हम तुम्हें ठीक कर रहे हैं बहुरिया, ऐसा है बना तो हम सब लेंगे, लेकिन हम आपको सुझाव ये दे रहे हैं हमारे श्रोता भाई बहनों बंधुओं सभी को कि आप सब बना लेंगे और बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सा समझौता कर लीजिए। समय के हिसाब से व्यस्त बहुत हैं आप, तो अभी हम बताएंगे ना, क्योंकि सुंदर भी दिखना है आपको, तो आप थोड़ा आप बनाइए और थोड़ा थोड़ा मिलावट कर लीजिए, यानी कि कुछ बनाइए 20% 25% कुछ बाजार से भी ले आइए, है कि नहीं। तो ये जो तुमने अभी बताया ना, ये सब रास्ते इनको पता है मन्नू बहुरिया को, ये बहुत इस्तेमाल करती हैं। घर का बना हुआ जहां मिलता है तो वहां से आप ले आए, लेकिन देख लें आश्वस्त हो जाए और थोड़ा बहुत तो जरूर लाएं। कुछ जैसे कि मिठाई आदि तो चाहिए ही होती है, तो ये ना सोचे कि हम सब कुछ घर में बना लेंगे, है ना। तो भाई इससे और ये भी है ना कि त्योहार का आनंद भी लेना है। अभी कहोगे पार्लर भी जाना है बुआ, तो फिर सुंदर तो दिखना ही है ना, क्योंकि त्योहार में लोग मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि व्यस्त रहें, काम काज में इतना व्यस्त हो जाए, बिजी हो जाए कि अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान ना ही रखें और अपने रूप का भी ना ध्यान रखें। तो ऐसा ना हो कि भाई जो आपसे मिलने आया है वो तो घबरा जाए कि भाई इनके घर का नाश्ता कैसे करें, ये तो बना बना के बिल्कुल थक गई हैं। तो भाई ऐसा है कि अगर रूप का ध्यान अगर आपको रखना है तो रखना तो है ही। तो भाई देखो इसीलिए तो करवा लें और पार्लर चली जाएं, जो पार्लर चली जाए। भाई ये ना सोचें कि सिर्फ आपको फेशियल आदि करवाना है, थोड़ा मसाज आदि करवा लें, यानी शारीरिक थकावट है तो उसे भी दूर कर लें। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बहुत सारे जो है ना सुझाव आ गए हैं। जलेबी बाहर से ना लाएं, घर बाहर से ही लाएं, घर में ना बनाएं, रखें ध्यान। ऐसे हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हमने एक हेल्पर को बुलाया है और उसके साथ मिलकर बनाएंगे लड्डू, समोसा, गुजिया, चबेना। क्या बात। तो ये बात सच में बहुत अच्छी है कि जो भी नमकीन आदि बनाना है आपको घर में बनाइए, शुद्धता की भी गारंटी रहेगी और किसी सहयोगी को आप बुला लें, थोड़े पैसे खर्च कर लें और फिर देखिए आनंद का आनंद, मजा का मजा। बिल्कुल। और एक श्रोता जो है वो लिख भी रहे हैं कि
बुआ जी आपको सुन भी रहे हैं और अपना विद्युत का कार्य भी कर रहे हैं दिवाली को लेकर, और आपको छत पे रख के सुन रहे हैं, मतलब क्या बात है। वो छत पर रखकर वो मतलब काम के साथ वो कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, तो क्या बात है, क्या बात है भाई। आज तो आप बिजली का काम करते हैं तो फिर तो चांदी चांदी है। झालर लगाइए सबके घर में, खूब रोशनी फैलाइए। तो खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। उसके बाद हम बात करते हैं गीत मंजरी में, चलते हैं अपने साथी के साथ में। जी, जीवन के हर मोड़ पर एक साथी की जरूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो साथ हो हम सफर का, दोस्ती का, माँ का हो या बड़ों का, छोटों का, या यानी कि अपनों का। बिल्कुल। मेरे श्रृंगार का आधार तुझसे ही, इसे तू बखूबी समझना, मेरे होठों की मुस्कुराहट बनकर मेरे जीवन में खुशियां तू भरना, मांग के सिंदूर में सदा चमकते रहना और चूड़ियों की खनखनाहट में स्वर तू भरना, मेरे गुस्से और नाराजगी पर तू अपने प्यार के फुहारों की बारिश करना, ऐ मेरे जीवन साथी जन्म जन्म तक तू बस मेरा ही रहना, मेरा ही रहना। मेरे जीवन साथी चली थी
एक ऐसा साथ जो जन्म से ही जुड़ जाता है। बहुत ही प्यारा होता है ये दिल का रिश्ता, और दुनिया में सबसे अनमोल साथी जिसके आंचल की छांव में पूरा जीवन गुजर जाता है। जी हाँ, वो है माँ का साथ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और दर्द माँ को होता है। मांग लूं ये दुआ, मांग लूं ये दुआ कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी है,
साथ ही वो दोस्त भी होता है। दोस्ती वो रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाता है, जिनसे हम अपनी दिल की हर बात शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ये वो रिश्ता है जो मुश्किल घड़ी में साथ रहता है। एक ऐसा साथी जो हर परेशानी में हमारे साथ खड़ा होता है। तभी तो कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, जब हमारी दोस्ती में जान होती है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है जब सच्ची दोस्ती साथ होती है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हा हा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते। तो बुआ जी ये तो है सही बात कि वाकई बहुत मुश्किल है कि दोस्त अच्छा मिले। और लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे, आप खुद अच्छे रहेंगे तो जितने लोग आसपास रहेंगे सब अच्छे ही रहेंगे। तो साथी की जरूरत तो हम सबको पड़ती है, और ये भी बताने के लिए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे साथियों ने, श्रोता साथियों ने बहुत सारी बातें हमें मतलब लिख के भेजी है कि भाई क्या क्या रहता है अलसी में और कैसे खाना चाहिए। तो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि अलसी को पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। इसमें कई तरह के औषधि गुण मौजूद होते हैं। अलसी में फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। बचपन में हम हमारे ननिहाल में गेहूं की फसल के साथ इसके बीज भी डालते थे, तो बहुत मात्रा में अलसी होती थी। किसी के घाव होने पर अलसी को पीसकर हल्का गर्म करके घाव पर बांधने
बांधने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे अलसी की पुल्टिस बांधना का। हाँ, पुल्टिस जो होती है ना, ऐसे जो बनाते हैं ना, पोटली जैसा बना लेते हैं, तो यही पुल्टिस इसको बोलते हैं। ऐसे ही प्याज की बनती है, अलग अलग चीजों की बनती है पुल्टिस। हाँ। तो ये बहुत सामान्य सी भाषा है, हम सब जानते हैं। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद, याद दिला दिया आपने। पुल्टिस बांधा जाता है, अगर ऐसे गुड़ की भी बांधी जाती है, अलग अलग जैसी आपकी जरूरत हो उस तरह से होता है। हाँ, लेकिन हम अलसी की बात कर रहे हैं। जवस अलसी भोजन में प्रयोग करें तो ब्लड से शुगर कम होती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, महिलाओं का हार्मोनल संतुलित रखता है। पुराने जमाने में अलसी का तेल बनाते थे जो खाने में प्रयोग करते थे। इससे पुराने लोगों की हड्डियां भी मजबूत रहती थी, स्किन तेजस्वी बनती थी, हार्ट अटैक नहीं आता था। मेरे ससुराल में आज भी अलसी खेत बोते हैं और इसका तेल जो है तेलघानी से निकाल कर लाते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि चले कहीं खेत वेत में चले, हमें लग रहा है। पहले तो यहाँ पर खूब खाएं। हाँ। जितने लड्डू बनाए हैं, चकली बनाई है, सेव बनाया है, ये सब खाया जाए खूब, और फिर उसका अलसी खाया जाए। वही एक हमारे श्रोता हैं बुआ जी, वो लिखते हैं कि अलसी का दूसरा नाम तीसी है जी। क्या जानकारी मिल रही है? हाँ, तीसी नहीं जानती थी। हाँ, नहीं, तीसी कहते हैं। हाँ। और ये एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। स्थानों की प्रकृति के अनुसार तीसी के बीजों के रंग, रूप और आकार में भी अंतर पाया जाता है। देश भर में तीसी के बीज सफेद, पीले, लाल या थोड़े काले रंग के होते हैं। हाँ, तो मैंने तो सिर्फ भूरे रंग का देखा। नहीं, थोड़ा सा मैरून रंग जैसा भी होता है, जैसे कोई शालू रंग बोलते हैं, वैसा भी होता है। तो होता है, इस सब की छोटी छोटी प्रजातियां, उसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब जैसे गेहूं की इतनी प्रजाति है, चावल की है, वैसे ही तीसी की भी होगी ना, है कि नहीं? चावल छोटे बड़े सब तरीके के होते हैं, ऐसे तीसी भी होती है। तो अलसी के बीज को जैसे कि अंग्रेजी में फ्लैक्सीड कहते हैं। हमारे यहाँ हमारे साथी लिख रहे हैं कि भारत में हजारों वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अलसी बीज तेल, पाउडर, गोलियां, कैप्सूल और आटे के रूप में उपलब्ध है। लोग इसे कब्ज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, कैंसर और कई अन्य बीमारियों को रोकने के लिए खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये बड़ी मतलब काम की चीज है, बहुत ही उपयोगी चीज है। और बुआ जी पता है कि ये जो है ना, दही के रायते वगैरह अगर जैसे आप बनाते हैं, उसमें जीरे की जगह ये अलसी का बीज जो है पीस कर डाल दें ऊपर, भून के पीस कर, ऐसे भून कर अच्छा। तो थोड़ा हल्का सा भून के इसका पीस के पाउडर बना के डाल दें तो उसका स्वाद अलग ही आता है। तो मतलब फिर जीरे का पाउडर न डालें ना, जीरे की पाउडर की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिसको पसंद नहीं हो तो मतलब अलसी का पाउडर बंद, अब नहीं पसंद है तो ना खाए वो जीरे नहीं भाई। लेकिन इतनी फायदे की चीज है कि इसे खाना ही चाहिए, किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो भुनी हुई अलसी ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही स्मूदी वगैरह में भी पाउडर डाल सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, है ना। और कई लोग माउथ फ्रेशनर की जगह इसको यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ना। माउथ फ्रेशनर की जगह क्या, ये भी माउथ फ्रेशनर ही है। सौंफ के साथ भी मिलाकर रखते हैं, कुछ लोग धनिया के बीज के साथ इसको मिलाकर रख सकते हैं, या आप जैसे कि मिश्री के संग भी खा सकते हैं इसको। तो आप इसका मतलब कई चीजों का मिश्रण है, तो आप मुखवास भी जिसे कहते हैं, तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं, तो आप खा भी लेंगे और आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और यहीं पर एक श्रोता है, उन्होंने बताया है कि अलसी में भारी मात्रा में ओमेगा 3 जो एसिड है वो भरपूर पोषक तत्व से स्वस्थ दिल पाएं। अलसी के बीज का घुलनशील फाइबर जो होता है भूख और लालसा को दबाता है और जाहिर तौर पर स्वस्थ वजन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। यानी कि क्या बात है, मतलब वजन भी कम करेगा। बिल्कुल, वजन, इसीलिए तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा ना। हमारे साथी यही लिख रहे हैं कि क्योंकि बिहार में लिख रहे हैं कि इसको तीसी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें विटामिन ई और ओमेगा 3 जैसा पाया जाता है, तो त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा सा गीत सुनाओ, फिर आगे और बात करेंगे। हमारे साथी ने और भी बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं। तुम साथी
बुआ जी, पता ही नहीं था कि अलसी के इतने फायदे होते हैं। वहीं तुम तो वैसे ही बहुत खाती हो, तुम्हें इतना पसंद है, चलो अच्छी बात है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अलसी के बीज, तीसी, पता नहीं इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है, हम पर हमारे घर में ये बेहद पसंद करते हैं लोग। इसे सूखा भूनकर मिक्सी में या खल में कूटते हैं, इसे चावल दाल के साथ खाते हैं। क्या बात है। और इसका स्टफ्ड पराठा लहसुन मिर्च नमक मिलाकर बनता है। सर्दियों में इसे भूनकर चावल के आटे के साथ गुड़, घी और रोस्टेड अलसी के बीज के पाउडर, मेथी के भुने पाउडर मिलाकर लड्डू भी बनता है। वाह। तो भाई देखो, आगे भी लिखा है इन्होंने कि पूस के महीने में चावल के आटे में भुने तीसी के पाउडर में चीनी और गुड़ मिलाकर इसका पीठा यानी फरा बनता है। पहले तो इस अलसी के बीज के तेल में दीपावली के दिए जलाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसे ही साथी लिख रहे हैं कि खांसी और दमा रोग में भी इसके फायदे हैं, और काढ़ा बना लें, इसे सुबह और शाम पीने से खांसी और अस्थमा में लाभ होता है। ठंड के दिनों में मधु तथा गर्मी में मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए। 3 ग्राम अलसी के चूर्ण को 2.5 मिलीलीटर उबलते हुए पानी में डाल दें, इसे 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। इसमें थोड़ी चीनी मिलाकर सेवन करें, सूखी खांसी अस्थमा में लाभ होगा। इसके साथ एक और उपाय बता रहे हैं, 5 ग्राम अलसी के बीज जो होते हैं 50 मिलीलीटर पानी में भिगोकर रख दीजिए, 12 घंटे बाद छानकर बस पानी को पी लीजिए। सुबह भिगोया हुआ पानी शाम को, और शाम को भिगोया हुआ जो पानी है सुबह पिए। इस पानी के सेवन से खांसी और दमा में फायदा होगा। ये तो बहुत आसान है भाई। इस दौरान ऐसा कुछ नहीं खाना पीना चाहिए जो बीमारी को बढ़ाने वाला हो। ये और भी लिख रहे हैं कि 5 ग्राम अलसी के बीजों को कूटकर छान लें, इसको जल में उबाल लें, फिर 20 ग्राम मिश्री मिला दें। यदि ठंड का मौसम है तो मिश्री के साथ के स्थान पर शहद मिलाएं और सुबह शाम सेवन करें, खांसी और अस्थमा में लाभ होगा। क्या बात है, मतलब बहुत उपयोगी भी है। यानी कि सर्दी में अभी जो ठंड आ ही रही है, तो भाई ये काम करना बनता है। बिल्कुल। और तो भाई लड्डू बनेगा इस बार, हमें लग रहा है ना, बनना ही चाहिए जी। लेकिन कुछ ध्यान भी रखना चाहिए। गर्भवती हमारी बहनें जो हैं, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से कुछ नुकसान भी है। जितने फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका पेट पतला भी हो सकता है ना। तो यानी कि इस बहुत अधिक मात्रा में अगर आप खाते हैं तो नुकसान भी पहुंच सकता है जी। तो बुआ जी, बातें बहुत हो गई हैं। नहीं, अभी कहाँ बातें हुई हैं। हाँ, ये कहो कि समय बहुत हो गया। हाँ, समय हो गया है। बातें तो खैर अभी और भी है ना, और भी है बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो चला है श्रोताओं से विदा लेने का। तो सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। मन्नू बहुरिया और बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली।